दुनिया में पहले कौन आया, हिंदू आया कि मुसलमान आया कि सिख आया कि ईसाई आया कि बौद्ध आया, वो बताएं पहले। जो जो नाम बताया कि उनको कैंसर हुआ है, क्या नाम है इसमें उनका? कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने लोगों को बीमारी से मदद मिली, सरकार ने मदद किया, ये आंकड़ा पेश करना चाहिए। कितनी सड़कें बनी और कितने लावारिस लोग को लाशों को उठाते हैं, कभी आप ब्लड डोनेट करवाने के लिए परेशान रहते हैं और समाज में आप अपना अहम योगदान देते हैं। तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि अभी तक आपने लगभग कितनी लाशों का दाह तो हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करते हैं, मुसलमान करता है तो मुसलमान के रीति रिवाज से दफन करते हैं। तो कोशिश रहती है कि उसको आगे की राजनीति में आप सक्रिय रहना चाहते हैं। देखिए, नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी, आप देख रहे हैं करेक्ट इंडिया न्यूज। इस समय हम उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में स्थित हैं और हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी बरकत अली जी हैं। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आज हमने इनकी प्रोफाइल जब देखी फेसबुक पर, तो फेसबुक प्रोफाइल में लिखा था लावारिस लाशों का जो है ये दाह संस्कार भी करते हैं और किसी ज़रूरतमंद अगर जो उसको ब्लड की आवश्यकता है तो ये हॉस्पिटलों में दौड़कर जो है और किसी तरीके से जनसंपर्क करके उसको ब्लड की मदद भी दिलवाते हैं और इसी तरीके से समाज में जो है अपना जो है एक अहम रोल निभाते हैं बरकत अली जी। तो हमारे साथ रूबरू हैं, हम इनसे कुछ अहम मुद्दों पर बात करेंगे। बरकत भाई, कैसे हैं आप? ठीक है भैया, हम लोग समाज के प्रति इंसानियत, मानवता और दया की भावना के लिए काम कर रहे हैं। हम आपको आपसे सवालों का सिलसिला चालू करें उससे पहले हम आपको रमजान महीने के पवित्र पावक की जो है आपको बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। इस समय जो है रमजान का जो पवित्र पाक चल रहा है, आज तीसरा चौथा दिन है, कौन सा दिन? आज दूसरा दिन। आज दूसरा दिन है। इस दूसरे दिन के मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान आया है और उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में जो भी हैं वो सब हिंदू हैं और वो और लोगों को टारगेट करके ये कह रहे हैं कि सब हिंदू हैं लेकिन जो अदर लोग हैं उनको घर वापसी करना चाहिए। यही एक मुद्दा है। हालांकि आप जानते हैं कि संविधान हमें ये अधिकार देता है कि हम किसी भी गैर मजहब में रहें या किसी मुल्क में रहें या किसी भी धर्म समुदाय या किसी भी जात से रहें, हमें संविधान ये जो है पूरी तरीके से ये स्वतंत्रता देता है, ये पूरी तरीके से आज़ादी देती है कि हम अपने जात पात या अपने धर्म को हम पूरी तरीके से सहेज कर रखें। हमें कोई आवश्यकता नहीं है कि किसी और मजहब में या किसी और धर्म में जाने की। हम अपने धर्म में हैं तो हमें पूरी स्वतंत्रता है, हमें ये संविधान देता है। लेकिन अगर इस तरीके का बयान जो जैसा कि मोहन भागवत का आया है, ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर उनके इस सवाल का मायने क्या है। हम सबसे पहले वरिष्ठ समाज सेवी बरकत अली जी से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनकी इस बयान का मतलब क्या। बरकत भाई, क्या मतलब है इस बयान का? मैं मोहन भागवत से खुद सवाल करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि दुनिया में पहले कौन आया, हिंदू आया कि मुसलमान आया कि सिख आया कि ईसाई आया कि बौद्ध आया, वो बताएं पहले। दुनिया में जब दुनिया बसी थी तो कौन बिरादरी, कौन जात, कौन धर्म के लोग आए हैं? ये सब फालतू की बात है भाई। दुनिया में जितने लोग हैं पहले इंसान हैं, ठीक है। और इंसानियत, मानवता और दया होनी चाहिए। हम सरकार से, पहले तो राजा महाराजाओं का था, अंग्रेजों का गुलाम था, फिर राजा, पहले अंग्रेज राजा महाराजा, तो फिर अंग्रेज आए। अंग्रेज के बाद हमारे जो देश के लोग थे अपना बलिदान देकर देश को आज़ाद कराया। अब लोकतंत्र आ गया, तो लोकतंत्र में हम लोग 5 साल के लिए सरकार चुनते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। इस पे बात कोई नहीं करता, ठीक है। हिंदू मुसलमान कोई मतलब नहीं। अभी ब्लड हम लोग देते हैं तो उसमें जात का नहीं कोई मामला आता कि हमको इस बिरादरी का ब्लड चाहिए। तो जब ब्लड का जात धर्म नहीं तो इंसान का क्या जात धर्म है? कोई जात धर्म नहीं। ये सब गलत बात है। वो सब अपने कुछ उनका लालच होगा, फ़ायदा होगा, इसके लिए वो कर रहे हैं। बाकी हम लोगों का जो लावारिस लाश जो मैं कर रहा हूँ दाह संस्कार, तो लगभग ये 15 साल से ऊपर हो गया। 250-300 लावारिस लाश से ऊपर भी हो गया। कोरोना काल में जब हाहाकार मचा था तब मोहन भागवत जी कहाँ थे? कौन हिंदू की मदद किए, कौन मुसलमान की मदद की, कौन क्रिश्चियन की मदद की, कौन किस ईसाई की मदद की? सब एकदम दुखी थे, डरे हुए थे। उस समय हम अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की मदद कर रहे थे। जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए, ब्लड जिसको ज़रूरत होती है सोशल मीडिया के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं। हमने शिव मंदिर, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए शिव मंदिर बहुत खूबसूरत बनवाया है। और हम यही सोचते हैं कि हम इंसान हैं, जितने दिन ज़िंदगी हमारी है, हमारी सोच को लोग आगे फैलाएँ और इंसानियत, मानवता का संदेश दें। रोड पे हम जाते हैं, कहीं अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो पहले उसकी जान बचाने का प्रयास करते हैं। हम आप जितने भी दुनिया में हिंदू मुसलमान हैं, सबको अल्लाह ने, ईश्वर ने बनाया है। कोई एक शक्ति है जिसको मानते हैं, तो हमारे
हमारे धर्म, हमारे जब से हम कर रहे हैं तो हमको जैसे लावारिस बच्चा हम लोग को जो मिलता है तो भेज देते हैं अनाथ आश्रम। जो बच्चा गोद लेते हैं तो जिस परवरिश में ढलेगा उसी परवरिश उसी माहौल में जाएगा, चाहे क्रिश्चियन में जाए, चाहे बौद्ध में जाए, चाहे मुसलमान में जाए, वहाँ कुछ नहीं होता। तो हम सबको अपना भाई मानते हैं और अल्लाह के ईश्वर के बनाए हुए को वो मानते हैं कि उन्होंने सबको बनाया है। तो उसी रास्ते पे हम काम कर रहे हैं और ये आखिरी सांस तक हमारी मदद चलती रही। एक हमारा भाई है संदीप गुप्ता जी, जेल पुलिस थे, वो बहुत सीरियस है। पूरे अंबेडकर नगर सोशल मीडिया के माध्यम से लगभग 40 लाख उसका खर्चा हुआ। उसकी पत्नी काफ़ी दुखी थी, पूरा जेवर वेवर सब बेच बाज के इलाज कराए। अभी भी 25 लाख रुपए का खर्चा है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग अपील कर रहे हैं लोगों से, अंबेडकर नगर के लोगों से, कि अपने भाई की 10, 5, 20 जो जिस लायक मदद करे, उसकी जान बचाए। तो हमारी कोशिश है कि हर व्यक्ति के दुख में उसका दुख को अपना दुख समझकर उसकी मदद करें। परिवार के साथ साथ अपने परिवार की भी मैं कोशिश रहता है कि किसी कोई होता है तो मैं तुरंत पहले परिवार के अपने साथ खड़ा रहता हूँ, मदद करता हूँ। इसके बाद जब समय मिलता है तो समाज के कोई भी व्यक्ति मेरे पास फ़ोन आता है तो उनके लिए मदद। तो परिवार के साथ साथ समाज के हर व्यक्ति के लिए मैं अपना जीवन समर्पित किया हूँ। आपने जो नाम बताया कि उनको कैंसर हुआ है, क्या नाम है उनका? संदीप गुप्ता जी। कहाँ के रहने वाले हैं? अकबरपुर रोडवेज अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं। ये दिल्ली में भर्ती हैं स्वर्गीय राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में। तो उनकी पत्नी ने अपील किया है तो हम लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपील कर रहे हैं। लगभग 1 लाख 1.25 लाख रुपए हो गया। अभी 24-25 लाख की खर्चा है, 24 लाख की खर्चा है, 25 लाख की टोटल है। अब मदद हो जाएगी, बहुत लोग कर रहे हैं धीरे धीरे। तो आपसे निवेदन है कि आप जितने भी दर्शक हमारे इस चैनल पर देख रहे हैं, चाहे वो आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं फिर भी, या चैनल पर देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो हर जगह से मैं अपने दर्शकों से अपील करना चाहता हूँ, या जो भी दर्शक भाई देख रहे हैं, कृपया मैं स्कैनर जो है आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। उस पर यथासंभव जो भी 10, 20, 50 जो भी आपकी शक्ति है, जो भगवान ने आपको दिया है, थोड़ा बहुत आप मदद कर सकते हैं, ताकि किसी निर्बल की, किसी व्यक्ति की जान बच सके। क्योंकि ये कैंसर जैसी महामारी बीमारी जो वो घातक बीमारी है, इसके लिए आप जो है अपने इच्छानुसार दान कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन हम अब उस मुद्दे पे आते हैं सबसे पहले कि इस देश में लगभग 20 करोड़ मुस्लिम परिवार रहते हैं, 20 करोड़ मुस्लिम रहते हैं। और इस तरीके का बयान जिस तरीके से आता है, चाहे वो RSS की तरफ से आता है, चाहे वो BJP की तरफ से आता है, कहीं न कहीं ये समाज को तोड़ने जैसा लगता है। ऐसा हम नहीं, ऐसा चाहे हिंदू बिरादरी के लोग हों, चाहे मुस्लिम बिरादरी के लोग हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? भैया देखिए, ये लोग अपने फ़ायदे के लिए बयान देते हैं, सत्ता के लालच के लिए, कहीं न कहीं सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है। इस तरह का बयान नहीं देना। उनको ये बयान देना चाहिए कि हमारे देश में कितने लोगों को रोज़गार मिला, कितने लोगों को बीमारी से मदद मिली, सरकार ने मदद किया, ये आंकड़ा पेश करना चाहिए। कितनी सड़कें बनी और कितने लोग को शिक्षा में मदद हुआ, ये सब बात करना चाहिए। जिसको जो सरकार का काम है वो सब पे इन लोगों को पूछना चाहिए, सरकार से, और विपक्ष को भी पूछना चाहिए कि अब तक 5 साल या 7 साल 10 साल की सरकार है, ये सब बात करना चाहिए। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, ये क्या है? ये तो मंदिर मस्जिद यहाँ है, दिल में है, पूजा यहाँ है, आप कहीं भी कर सकते हैं। तो ये गलत बात है। उनका तो अपना कुछ फ़ायदा होगा भाई। उनके इस हिंदू मुसलमान की कोई मुझे बात करता है तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं सबको इंसान मानता हूँ, अपने भाई मानता हूँ, इस पर मैं बीच में जाना ही नहीं चाहता। बरकत भाई, अब मैं थोड़ा निजी बातें थोड़ा सा कर लेता हूँ कि आपने जैसा कि लगातार आप समाज में दिखते रहते हैं और समाज की मदद करते हुए, कहीं आप लावारिस लाशों को उठाते हैं, कभी आप ब्लड डोनेट करवाने के लिए परेशान रहते हैं और समाज में आप अपना अहम योगदान देते हैं। तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि अभी तक आपने लगभग कितनी लाशों का दाह संस्कार, जो अवैध लाश हैं, जो लावारिस लाश कहा जाता है? अब तक लगभग हमको 300 से ऊपर हो गया होगा, 15 से 16 साल के बीच में। और हम लोग कोशिश करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से लावारिस 100 की पहचान हो जाए। 2-4 की हो भी गई है, एक आध तो अंतिम संस्कार करने के बाद भी हुआ है। अगर हिंदू की लात रही थी तो हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करते हैं, मुसलमान का रहता है तो मुसलमान के रीति रिवाज से दफन करते हैं। तो कोशिश रहती है कि उसकी पहचान हो जाए, क्योंकि उसका परिवार वाले जीवन भर उनका इंतजार रखेंगे, हमारे बाबू कहाँ गए, हमारी मम्मी कहाँ गई, हमारी बिटिया कहाँ गई, जीवन में। तो कोशिश रहती है पहचान हो जाए। प्रशासन के माध्यम से हम लोग प्रशासन का सहयोग करते हैं। जब आप लावारिस लाशों का जो है दाह संस्कार देखते हैं, करते हैं, तो क्या उसमें आप ये देखते हैं कि ये किस बिरादरी के या किस जात मजहब का व्यक्ति है? नहीं, कोई नहीं भाई, हम इंसान हैं, इंसान को मानते हैं। ईश्वर अल्लाह ने सबको बनाया है, तो हम इंसान, हमारे भाई हैं, हमारे परिवार के हैं। तो ये समझ के मैं लोगों के बीच में लगा रहता हूँ। और जीवन शून्य है, एक पल, एक सेकंड का भरोसा नहीं है। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ चले जाएंगे।
और मेरा जो है, जो मैं ईश्वर मुझे देता है रोजी, उसमें से हम लोगों के धर्म में लिखा हुआ है कि रोज़ कमाओ रोज़ खाओ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो अल्लाह के बनाए हुए बंदे के लिए मैं समर्पित हूँ, और हमारी जो है मदद अल्लाह ईश्वर करते हैं। उनके बनाए हुए बंदे के मैं उनके लिए समर्पित रहता हूँ। हमारा बच्चा भी अभी तैयारी कर रहा है, सीए की, चार्टर्ड अकाउंटेंट की, एक बच्चा जज की तैयारी के मूड बनाया है। तो नेकी कहीं ना कहीं आपके बच्चों में, आपके परिवार में हमेशा खड़ी रहेगी। आप अच्छाई करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, आप बुरा करेंगे तो पलट के आपको वापस आएगा। सही बात। तो ये तो हर व्यक्ति जानता है कि इस दुनिया में आपको वही सब कुछ मिलेगा। यहाँ से जो आप जैसा करेंगे रिटर्न जीते जी आपको मिल जाएगा। सही बात। आपने पिछले नगर पालिका चुनाव में अगर हम बात करें तो आप चेयरमैन के पद के प्रत्याशी थे। आप एएसपी यानी आज़ाद समाज पार्टी के, आप एक पार्टी, उस पार्टी के आप प्रत्याशी थे। हालांकि कहीं न कहीं आपको ये हार तो मिली, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूं कि आगे की राजनीति में आप सक्रिय रहना चाहते हैं? देखिए, हमारी भी जिम्मेदारी है। लोग कहते हैं राजनीति गंदी है, तो गंदी में क्यों जाते हो? अच्छे लोगों को जाने दो ना, जो समाज के प्रति समर्पित है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपना और अपने लोगों का वोट सही व्यक्ति को मिले। तो मुझे लगा कि इन लोगों से बेहतर मैं नगर पालिका का विकास कर सकता हूं। तो मैं लड़ा था चुनाव, और लड़ूंगा हमेशा। अकबरपुर नगर पालिका का चुनाव मैं आखिरी सांस तक समाज के लिए लड़ूंगा, उनकी न्याय के लिए, उनकी मदद के लिए। तमाम हमारे भाई बाहर कमाने जाते हैं, नगर पालिका में खाली पड़ी ज़मीन को दुकान बनवा के रोज़गार के लिए गौशाला का पैसा भी खा जाते हैं लोग। हम लोग जो जानवर घायल रहते हैं उनको इलाज कराकर गौशाला भेजते हैं। जानवरों का पेट अंदर रहकर देख बहुत तरस आता है। और तमसा नदी का सौंदर्यीकरण, तमसा नदी के बांध के लिए मैं मांग कर रहा हूं कि बांध बन जाएगा तो अकबरपुर नगर पालिका क्षेत्र का विकास हो जाएगा। बांध बन जाए और दोनों तरफ रोड बन जाए तो बहुत विकास हो जाएगा। तो हम विकास के नाम पे जो है, जैसे बहुत लोगों का राशन कार्ड वृद्धा भी नहीं बना है, इस पर मैं तो चाह रहा हूँ कि इन लोगों का बन जाए, जो पात्र लोग हैं। और नगर पालिका में बहुत से काम हैं कि जो अब तक नहीं हुआ है। जितने नेता अब तक जीते हैं सभी लोगों ने अपना विकास बहुत तेज़ी से किया। अगर आधा पैसा भी अगर नगर पालिका के विकास में लगा देते तो अकबरपुर स्वर्ग हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग जो राजनीति कर रहे हैं सब अपने लिए कर रहे हैं। अगर जनता के लिए करते ना तो हमारा अम्बेडकर नगर, हमारा देश, हमारा भारत खुशहाल हो जाता है। हम अगर अकबरपुर में या किसी भी क्षेत्र में टहलते हैं जो कि नगर पालिका एरिया में आता है, तो वहाँ की जनता ये कहती है कि भैया जो ऐसा है कि हमारे यहाँ की सड़क और नाली एकदम बिल्कुल गंदी हो चुकी हैं, बदबू रही हैं, इसमें जो है दुर्गंध आती है, साफ़ सफाई की व्यवस्था है नहीं। और जब हम सड़क या गांव के सड़कों की बात करते हैं जो कि नगर पालिका क्षेत्र में आती है, तो वहाँ की जनता ये भी कहती है कि भैया ठेकेदार की गलती नहीं होती है। ठेकेदार गलती इसलिए नहीं होती है क्योंकि नगर पालिका में कमीशन रेट जो है काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है। तो ठेकेदार अपने घर से थोड़ी पैसा लगा के जो है काम करवाएगा। जब चेयरमैन या नगर पालिका प्रशासन जो है इसमें मतलब कमीशन कम कर दे तो ठेकेदार उसमें जो है पैसों का जो है बंदोबस्त करके जो भी बजट आता है उससे वो अच्छी खासी सड़कें या अच्छी खासी नालियाँ या गांव का विकास कर सकता है। क्या कहना ये है? हम नगर पालिका का सबका टैक्स का पैसा है। हम लोगों की जवाबदेही है नगर पालिका के लोग की पीआईएल के माध्यम से कि कितना पैसा आया, कितना लगा, इसमें सबको आगे आके पूछना चाहिए पर नगर पालिका के उसमें अध्यक्ष से कि ये पैसा कहाँ जा रहा है। भाई इतना पैसा आता है, इतना करोड़ रुपये, और ये नगर पालिका में उतनी तेज़ी से विकास नहीं हो रहा है। अच्छा चलिए ठीक है, जो ये चेयरमैन नहीं कर रहे, हर 5 साल पे बदलने का मौका आता है तो उनको बदला जा सकता है। लेकिन जात धर्म के नाम पे लोग वही व्यक्ति को चुनते हैं जो लूट रहा है। अरे अच्छे व्यक्ति, हर जरूरी नहीं कि हम चुनाव लड़े थे तो हम ही अच्छे थे, हमसे अच्छे भी लोग लड़े थे, उनको मौका देते तब आप विकास की उम्मीद करते। और जो जीत रहे हैं उनकी गलती मैं नहीं मानूंगा। 5 साल में बदलने का मौका मिलता है तो हम लोगों की गलती है कि हम लोग किसको चुन रहे हैं, तो उससे क्या उम्मीद करेंगे। अच्छे व्यक्ति को चुनने के लिए सोचना चाहिए नगर पालिका के लोगों को। सही बात। तो ये आपने देखा, ये वरिष्ठ समाज सेवी बरकत अली जी थे जिन्होंने मोहन भागवत से लेकर नगर पालिका की साफ सफाई व्यवस्था या चाक चौबंद की जो भी बातें थी, और जैसा कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम बातों को काफ़ी अच्छे से, भाईचारे की बात इन्होंने सामने रखी। आपने हर मुद्दों को बड़े आसानी से, बड़े अच्छे तरीके से आपने देखा। समाज में इस तरीके की बातें होनी भी चाहिए क्योंकि हिंदू मुस्लिम वो जरिया नहीं है जिससे देश का जो है विकास हो सके। इसी मुद्दे के कारण आज देश जो है पीछे जा रहा है। ये हम नहीं, पूरा देश कह रहा है। सत्ता आती है जाती है, किसी भी रहे सत्ता, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से समाज में एक अमन चैन और भाईचारा का जो अनुबंध या पाठ पहले भी पढ़ा जाता था वो आज भी सही से सलामत है। और इसी के बेस पर जो है ये देश आगे चला था और पीछे भी चला था, आगे भी चलता रहेगा। आप
एक बार और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे भारत के हर व्यक्ति से कहना चाहता हूं कि 5 साल मौका मिलता है आपको, अपने देश का राजा, उत्तर प्रदेश का राजा, जिले का राजा, विधानसभा का राजा, ग्राम सभा का प्रधान, सभासद, चेयरमैन, तमाम ऐसे पद हैं जो 5 साल में चुने जाते हैं। आप लोग जब ये इन लोगों से वोट देने से पहले वचन लेंगे कि हम स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, विकास के नाम पे हम वोट दे रहे हैं, तो हमको चाहिए 5 साल में। जब ये लोगों को दिमाग में आ जाएगा, जात बिरादरी, रिश्तेदार, ये सबको छोड़ के जब पूरी जनता इस तरह से वोट देगी और सवाल करेगी, तभी अपने भारत देश का और अपने उत्तर प्रदेश और अपने ज़िले का, अपने ग्राम सभा का विकास हो सकता है। हम लोगों की कमी है, नेताओं की मैं नहीं गलती देता, क्योंकि 5 साल में बदलने का मौका मिलता है। तो हम लोग जब इन लोगों से सवाल करेंगे तभी हमारे देश का विकास होगा। सवाल पूछने पर तो नेता लोग तो कहते हैं डायरेक्ट एफआईआर करवा देते हैं या पत्रकार मुकदमा करवा देते हैं। पब्लिक पूरे विधानसभा के लोग, जितने लोग वोट दिए हों न दिए हों, सब लोग अगर अपने विधायक से सवाल करेंगे, लोकसभा में सांसद से सवाल करेंगे, उत्तर प्रदेश के लोग पूरा इकट्ठा एकजुट होकर मुख्यमंत्री सवाल करेंगे, पूरे भारत के लोग जुट के प्रधानमंत्री सवाल करेंगे, तो सरकार ऐसा नहीं है, सरकार झुकेगी और आपके सवाल का जवाब देगी। अंतिम बार मैं पूछना चाहता हूं कि आप ये जो अभी आपने बताया कि कोरोना और कैंसर पीड़ित व्यक्ति, उसका नाम एक बार फिर से बता दीजिए। उसका नाम संदीप गुप्ता जी है, हमारा छोटा भाई है। उसके लिए हम लोग मदद कर रहे हैं और अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश और पूरे भारत के लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो 2, 5, 10, 1 रुपये जो भी आपके पास हो, उसके इलाज में मदद करें। आप अपने स्क्रीन पे देखिए, वहाँ पे एक स्कैनर हम लगा दे रहे हैं। आप अपने इच्छा अनुसार उस स्कैनर को आप स्कैन करिए, अपनी इच्छा अनुसार जो है यथावत जो भी आप जिस लायक हो उस पद पे रहते हुए, उस लायक रहते हुए, उस संदीप गुप्ता जैसे व्यक्तियों की उस समाज में मदद होनी चाहिए। आप कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।